संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील फाउंडेशन। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवाद की एक और नई कड़ी के साथ एक बार फिर आ गई हूँ मैं, रोशनी। आज के इस अंक में हम आपको मिलवाएंगे श्रेया गांगुली से। यूँ तो श्रेया बेसिकली बंगाल की रहने वाली हैं, लेकिन जमशेदपुर में उन्हें रहते हुए भी 8-9 साल हो गए हैं। साल 2017 में श्रेया जी टाटा स्टील फाउंडेशन से जुड़ी। श्रेया जी टाटा स्टील के HR टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कुकिंग और फूड में काफी इंटरेस्ट है और टाटा स्टील ने उन्हें अपना इंटरेस्ट परस्यू करने का मौका भी दे दिया। श्रेया गांगुली संवाद के द्वारा आदिवासी खान पान को बढ़ावा देने और इसके प्रति देश और विदेशों में भी लोगों का रुझान बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। दरअसल आदिवासी खान पान मिलावट रहित और पारंपरिक होने के कारण सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। यही संदेश श्रेया जन जन तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना चाहती हैं। तो आइए सुनते हैं श्रेया गांगुली से मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। श्रेया जी, कार्यक्रम संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। आज जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम चाइनीज खाना, थाईस खाना या कॉन्टिनेंटल खाना के डिमांड करते हैं, बट हमारे भारतीय खानों में भी बहुत ही ज्यादा वैरायटी है। और आज हम जैसे बात करते हैं ना कि ऑर्गेनिक खाना, ब्राउन राइस, इस तरह की बात, जबकि ये सब कुछ जो हमारे आदिवासी है ना, उनके घर में वर्षों से परंपरागत खाना में ये सब होते आ रहा है। और इसलिए देखे होंगे आपने कोविड के टाइम में भी हम लोग जो तथाकथित आधुनिक बोलते हैं अपने आप को, हम लोग ज़्यादा बीमार पड़े हैं और आदिवासी लोग, आदिवासी गांव कम पीड़ित हुआ है, कम संक्रमित हुआ है। तो ये पता चलता है कि हमारा जो खान पान है उनके खान पान से बिल्कुल अलग है। और आज आदिवासी खान पान कुज़ीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। तो आदिवासी खान पान को पूरे देश में नहीं, विदेशों तक फैलाने का जो कोशिश है संवाद के माध्यम से, ये कैसे कुछ हो रहा है, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं, इसके विषय में कुछ बताएं। जी ज़रूर। 2017 से हम लोग शुरू किए आदिवासी खान पान के ऊपर हम लोग काम करना, कि ये सोचे कि हाँ क्यों ना इस एरिया में भी हम लोग थोड़ा सा काम करें, जाने आदिवासी खान पान को, जाने वो लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या वो लोग इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं खाने में, उनका खाना बनाने का तरीका क्या है, और उनके खाने में क्या ऐसे चीज़ें डलती है, क्या ऐसे मसाले जाते हैं या फिर क्या ऐसे वेजिटेबल्स या साग जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग ने काम करना शुरू किया। एंड धीरे धीरे ये जाने कि उनका जो किचन गार्डन है, मोस्टली वो लोग अपना किचन गार्डन से ही वो अपना जो भी सब्जी वगैरह ग्रो करते हैं उसको यूज़ करते हैं। जो हम लोग जो देसी चावल बोलते हैं, तो वो देसी चावल का यूज़ होता है। मसाला अभी भी वो लोग कूट के डालते हैं। तो जो ओरिजिनलिटी है खाने का, तो वो चीज़ हम लोगों को देखने मिलती है। एंड फिर से वही पुरानी ऑर्गेनिक फूड या हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, उस चीज़ों पे अभी डॉक्टर्स बात कर रहे हैं कि वी शुड गो बैक, कि हम लोग को उस चीज़ों पे हम लोगों को पीछे जाना चाहिए एंड उस खाने का जो टेक्निक है उस चीज़ को हम लोग को अपनाना चाहिए। तो जब हमने आदिवासी खान पान के बारे में जानना शुरू किया तो पता चला कि ये लोग तो शुरू से वही चीज़ कर रहे हैं। एंड इसीलिए अगर जैसे आपने कहा, सही बात है कि कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि उनका जो हेल्थ कोशेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दीनेस उनमें है, वो रहा है। एंड हम लोग मतलब बहुत सारे मेडिसिन, मुझे अभी भी याद है कि कुछ हमारे जो होम कुक्स है, जो दीदी हैं, तो उनके पास से हम लोग, और हमारे जो हीलर्स है, ट्राइबल हीलर्स, उनके पास से भी लोग जाके कुछ मेडिसिन लेके आते थे। एंड उसको खा के मतलब उनका मतलब वो जल्दी ठीक भी हुए या फिर वो रोध भी किए कि हाँ, ताकि उनको कोविड नहीं हुए। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हम लोग ने किया है। अच्छा। अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्विजीन के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा है एक, कि हम होटल्स वगैरह में जाएंगे तो हमको कॉन्टिनेंटल खाना है, थाई खाना है, या चाइनीज़ खाना है। चाइनीज़ तो खैर बहुत पॉपुलर हो गया है अभी, बट कैसे हम लोग भारतीय जो खाना है उस पे हम लोग फोकस करें, क्योंकि भारत में भी जो अलग अलग राज्य की जो विशेषता है, तो वो तो है ही, साथ में
जो हमारे आदिवासी जनजाति है तो उनका खान पान को कैसे हम लोग देखें, ट्राइबल कुजिन जो है वो एग्जैक्टली। और कुछ मैं जैसे जब मैं जानी तो ऐसे जैसे कुछ साग वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे ये लोग उसका या तो कुछ अचार बना के ये लोग फॉर्म्स में ये करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं कि बाद में यूज हो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो कि कुछ मशरूम्स वगैरह होती है जो कि सीजनल है और उसी टाइम के लिए ही वो अवेलेबल होते हैं। तो उसको कैसे, और अभी जितना भी हम लोग का फॉरेन या फिर टेक्निक्स जो आ गए हैं मशीनरी यूज करके कि कैसे उसको प्रिजर्वेटिव देके हम प्रिजर्व करके रखेंगे, तो इन लोगों के पास देसी तरीका है जो इनके दादाजी इन लोगों से वो टेक्निक आते हैं कि कैसे उसको धूप में सुखाते हैं, कब सुखाते हैं, कितना देर तक सुखाते हैं, ताकि वो चीज़ हम लोग 6 महीना 8 महीना तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सके। मतलब पारंपरिक तरीका है और हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू मिलेगा। हम लोग चीटी की चटनी की बात करते हैं जो कि बहुत ही हेल्दी एक डिश है और ऐसे सुनने में लगेगा कि चीटी का चटनी बट बहुत हेल्दी है, विटामिन सी में रिच है, बहुत सर्दी खांसी होने में बहुत रोध करती है। ये आपका मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेडिसिन का एग्जैक्टली ये एक तरीके का मेडिसिन है एंड इसमें इम्यूनिटी बढ़ता है। बहुत जन अगर बच्चों में देखेंगे कि हाँ खाने का इच्छा नहीं है, ये नहीं है, आप थोड़ा सा चखवा दे उनको तो वो कुछ 7-8 दिनों के लिए, तो फिर आप देखेंगे, आप डिफरेंस आपको खुद पता चलेगा। अच्छा, तो ये सब नुस्खे हम लोग यूज करते हैं। तो इनको जब आप लोगों ने संवाद के माध्यम से जोड़ना आरंभ किया तो क्या क्या समस्याएं आई? सबसे पहला जो ये है और वो अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है कि एक्सेप्टेंस, कि हाँ हम आदिवासी खान पान को हम एक्सेप्ट करें और उसको हम मेन स्ट्रीम करें और उसको हम लोगों तक लेके आए, पहुंचाए और लेके आए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसी तरह काम करते रहें और इन आदिवासी खान पान को लेकर पूरे देश नहीं पूरे विश्व में आप लोग आगे बढ़े। आप कार्यक्रम में आए और इतनी जानकारी और महत्वपूर्ण बातें बताई हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। अभी आप सुन रहे थे श्रेया गांगुली से मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। अब हम आपको सुनवाएंगे माया सोरेन से हमारी बातचीत। माया सोरेन सगुन महिला समिति के माध्यम से अपने साथ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं और साथ ही साथ जनजातीय क्विजीन का व्यवसाय भी कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की माया सोरेन से बातचीत। माया सोरेन जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। माया जी, आज का जो विषय है वो आदिवासी खान पान पे है। महिलाएं खाना तो काफी समय से बनाती रहती हैं जी। आपने भी बनाया होगा जी। लेकिन इसे अपने कैरियर के रूप में कैसे लाएं, इस विषय में भी कुछ बताएं। सर, ये जो मेरा जर्नी है कुजिंग का, ये सबसे पहले हम घर में ही बनाते हैं। वहाँ से स्टार्ट किए हैं मम्मी से कि उनसे सीखें कि कैसे क्या बनाना है। उसके बाद आगे हम लेके गए, उसके बाद मम्मी लोग किचन में आई नहीं, तो उसी से हम सब बनाते, ट्राई कराते हैं, मेहमान आते हैं उनको भी देते हैं। तो यही है, बोले कि क्या करेंगे हम लोग, घर में तो बनाते ही हैं नॉर्मली, तो हम लोग कुछ करेंगे इसको बाहर में। तो उसके बाद हमने एक ग्रुप बैठाया। अच्छा। हमने तो वो ग्रुप हम लोग का सगुन महिला समिति, तो उसी में हम लोग ने ट्राई किया। क्या क्या परेशानियां आई इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने में, उसके विषय में भी बताएं। काफी लोगों ने ये भी कहा कि अरे ये लड़की लोग क्या कर सकती है, महिला है, मतलब कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो बोलते खाना मतलब कि कैसे कर सकते ही है लोग, हिसाब किताब करना है, मार्केटिंग करना है, बिल्कुल ये सब का। तो हम लोग भी बोले चलो हम लोग एक बार ट्राई तो करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने वही किया और आज तक देखिए हम पूरा टोटल सब हम ही लोग कर रहे हैं, मार्केटिंग करना, हिसाब किताब करना, आपका टोटल सब। अब ये बताइए कि आपने तो संघर्ष किया और एक समूह बनाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, संवाद से जुड़ना कैसे हुआ आपका? संवाद से हम 2017 से जुड़े हैं। चलिए उस वक्त हम लोग को मिल गया एक ठो स्टॉल। अच्छा। तो हम लोग ने उसी से स्टार्ट, तो उसी से हम लोग किए। तो चलो पहले मतलब हम लोग को आइडिया नहीं था कि कैसे होता है ये सब, क्या करेंगे। एक दिन नहीं कि 2 दिन ऐसे किए, फिर हम लोग को समझ आया कि तीसरा दिन से हम लोग को क्या करना है, कितना क्वांटिटी में क्या लाना है। अच्छा, ये हमने तब आपका डिमांड्स पता चल गया और क्या क्या मांग रहे हैं लोग वो भी पता चला, माने मार्केट का डिमांड्स आपको पता चला जी। और उसके हिसाब से फिर आप तैयारी करके आए। तैयारी किए। जब आप अपना आरंभ किए थे उस समय तो सीमित क्षेत्रों में थे और लोग थे, यहाँ तो आपके जैसे अनेक महिलाएं आई होंगी जो आदिवासी खान पान कुजिन को लेके काम कर रही हैं। जब आप उनसे मिले
तो कुछ सीखा होगा, कुछ सिखाया होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मतलब कि हम लोग ने देखा कि हम लोग तो कर ही रहे हैं, और को भी देखे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, उन लोग का खान पान क्या है। फिर हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग का खान पान तो इतने ही है, तो उसको कुछ और करते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो यही सोच के हम लोग ने लोगों से मिले, अपने बड़े बुजुर्ग से भी पूछे कि इसमें और क्या हो सकता है हम लोग का, मतलब ट्रेडिशनल खाना, सब जो पारंपरिक खाना, उसके बारे में आपने तहकीकात करना शुरू किया। अच्छा, वो हाव तो मतलब कि उस वक्त कोई नहीं मतलब कि इसको सामने लाया था कि हाव क्या चीज होता है। तो हम लोग ने बोले चटनी उटनी में हम लोग क्या बनाएंगे, सब तो बना लिए हैं, चटनी क्या बनाएंगे। तो फिर दिमाग में आया कि अरे हाव बनाते हैं। हाव हो गया आपका ओल का, जिसको हम लोग पेंडे बोलते हैं, वो चटनी हो गया। तो इमली है, कच्चा इमली का, वो सब हम लोग बनाए। तो काफी लोगों को पता नहीं था कि ये हाव क्या चीज है। अच्छा, तो हम उसको बताते हैं कि हाव क्या चीज़, उसको चटनी बना के, मतलब कि आप सर्दी खांसी जुकाम आपका पीलिया हो जाता है, ये सब में बहुत फायदेमंद है। अच्छा, ये मतलब ये एक तरफ से मेडिसिन है। मेडिसिन है जी। तो ये सब जब हम लोग कस्टमर को बताते हैं, सर्दी जुकाम में आपका कैसे काम आता है, इसको सूप बना के पी सकते हैं, घी में फ्राई करके इसको रख सकते हैं, आप रोज ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब करते करते ये सब भी बहुत फेमस हो गया। एक हाव था, उसके बाद देखते हैं तो सब लेके आए हैं, हर स्टॉल में आपको मिलेगा हाव चटनी। अच्छा, पहले हम मतलब ये फैला, संवाद में जाने से ये फायदा हुआ कि आप अपने चीज को विस्तार कर पाए जी, लोग और आपसे सीखे और इसको आगे तक लेके जा रहे हैं। अब कैसा सिचुएशन है? अभी तो आप यहाँ तक आ गए, कई सालों का अनुभव भी है, अब भविष्य कैसा देख रहे हैं इसका? आने वाला समय में तो इसी को और आगे बढ़ाएंगे। सब कुछ देख लिए हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, तो उसके हिसाब से बहुत कोई है कि जान गए हैं कि हमको इसी लाइन में आना है, इसमें फायदा है। हम अपना कल्चर का सब कुछ दिखा भी सकते हैं, खाना पीना। आप अपने कल्चर को भी बचा सकते हैं, उसको सस्टेन कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। ये हमने नहीं सोचा था कि हम पैसा कमाएंगे इसमें। हम ये सोच के इसमें आए थे कि एक हम लोग का ग्रुप है सगुन महिला समिति, चलो कोई इसको जाने। अच्छा, तो ये हमने पहले सोचा था कि हम लोग पैसा कमाएंगे, ये नहीं सोचे थे, जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के हम लोग चले थे। सबसे पहले आपने अपने लगन से पहचान बनाने की कोशिश की और आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे कामयाबी मिलती गई। कोई ट्रेनिंग कैंप या कुछ इस तरह का भी कुछ आप लोग को प्रशिक्षण दिया गया क्या? ट्रेनिंग जैसे कि ताज होटल गए थे, वहाँ ट्रेनिंग मिला आपका। फिर बेंगलोर गए थे, वहाँ भी काफ़ी, वहाँ भी रेस्टोरेंट में हम लोग किए, होटल में ही। तो वहाँ से कुछ सीखे कि कैसे क्या करना है, किस तरह से बनाना है। अगर अपना व्यंजन को अगर थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, उसमें स्वाद वही रहेगा, बस थोड़ा सा अलग लुक दे सकते हैं, ये सब हमने सीखा है। प्रेजेंटेशन जो है तो कि वहाँ हमने वो सीखा कि कैसे करना है, कैसे सर्व करना है। अच्छा। फिर हम औरंगाबाद गए थे, वहाँ भी हमें वही सिखाया गया है कि प्लेट कैसे लगाना है, खाना पीना आपको किस तरह से सजाना है, ये हमने ट्रेनिंग लिया। क्योंकि सबसे पहले तो बोलते हैं ना, लोग आंखों से खाते हैं, बाद में हाथों से खाते हैं। तो पहले तो फर्स्ट लुक जो खाने का है, जो भूख बढ़ा दे दिखना, वो बहुत जरूरी है, वो कला है और वो आप लोगों को सीखने का मौका मिला। जी। जमाना ऑनलाइन का हो गया, बच्चे तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ मंगाते हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या करने वाले, कैसे करेंगे? सर हम लोग का ऑनलाइन भी चलता है। अच्छा जी, आप लोग ऑनलाइन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, जो हम लोग नंबर दे देते हैं, इनको चाहिए ऑर्डर कीजिए, आपको वही खाना मिलेगा, जो आप बोलेंगे वो हम देंगे आपको। बढ़िया, ये तो बहुत खुशखबरी है जो लोग आपको सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अंत में श्रोताओं को क्या कहेंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? जनता से हम यही कहेंगे कि संवाद में आइए, हमारा स्टॉल है सगुन महिला समिति, उसमें आइए, आपको जैसे जो खाना है आपको वही मिलेगा, आपको पसंद का खाना मिलेगा, लेकिन स्वाद हमारा होगा। बिल्कुल। और ये संवाद जो है, हम श्रोताओं को बता दें कि ये इस नवंबर में 15 से 19 तारीख के बीच गोपाल मैदान में शाम को 6 बजे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की माया सोरेन से बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी संवाद के इस जनजातीय महासम्मेलन का हिस्सा जरूर बने और हमारा ये कार्यक्रम भी सुनते रहे प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com।
तो फिर मिलने के वादे के साथ अब रोशनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। संवाद इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।